व्यूअर्स, अर्थ पे आपने एस्ट्रॉइड गिरने की बात तो सुनी ही होगी, पर क्या हो ऐसे एस्ट्रॉइड्स गिरे जो अर्थ को छेद कर जमीन के अंदर घुस जाए और अर्थ के रेडिएशन और गर्मी की वजह से उसमें से बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स निकलने लगे। तो आप उनसे कैसे बचोगे, चलिए पता करते हैं। यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है चाइना की एक सिटी का, और उसी सिटी के एक लेक में बहुत बड़ा सांप घूम रहा होता है। यहाँ पे सिटी के लोग दिखाए जाते हैं जो शांति से अपना काम कर रहे होते हैं। तभी एक कार के आगे कुछ चीज गिरती है तो कार का ड्राइवर उसे जाके देखने लगता है। ड्राइवर को लग रहा था कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब वो ऊपर दिखता है तो एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो कि चमगादड़ जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। सिटी के बाकी लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर एक शॉक वेव जनरेट करता है जिससे कि पूरी सिटी तहस नहस हो जाती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्रिएचर्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। आखिर ये क्रिएचर्स आए कैसे, तो इसके लिए हमें 10 साल पहले जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा था और उसकी वजह से जमीन में बहुत बड़ा छेद हो गया था। यहाँ पे एक सोल्जर होता है जिसका नाम चैंग होता है। वो अपनी वाइफ डॉक्टर ईव से बात कर रहा होता है उसी होल के बारे में, और उनकी टीम को उस होल से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। चैंग और उसकी टीम से पहले भी कुछ लोग उसके अंदर गए थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए। तो इसी का पता लगाने के लिए चैंग और उसकी टीम उसके अंदर चले जाती है। वहाँ पे वो जैसे जैसे अंदर जा रहे थे रेडिएशन बढ़ते जा रही थी। उन सभी को वो सोल्जर्स भी मिलते हैं जो सबसे पहले आए थे और वो लोग मर चुके हैं। जब वो सब थोड़ा और अंदर जाते हैं तो उन्हें एक पत्थर मिलता है और रेडिएशन उसके अंदर से ही आ रही थी। वो पत्थर और कुछ नहीं, वही एस्टेरॉइड था जो कि अर्थ पर गिरा था। यहाँ पे चैंग की टीम उस पत्थर को जांचने लगती है और उन्हें पता चलता है कि वो पत्थर जिस एलिमेंट से बना है वो अर्थ पर पाया ही नहीं जाता। लेकिन उन सभी को नहीं पता था कि वो कोई एस्टेरॉइड नहीं है, वो एक अंडा है जो कि जल्दी टूटने वाला है। और वो अंडा टूटने लगता है और उसके अंदर से बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल जाते हैं जो कि चैंग की टीम को मारने लगते हैं। वो क्रिएचर अब अंडे से पूरा बाहर निकल चुका था। उसके शरीर पर बहुत सारे टेंटिकल्स थे जो कि एक एक करके चैंग की टीम को मारने लगते हैं। चैंग भी अपनी जान बचाकर भागता रहता है, लेकिन वो क्रिएचर चैंग का पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता रहता है। चैंग कैसे भी एक ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है, तभी उसकी वाइफ ईव आ जाती है और वो उस टेंटिकल को काट देती है जिससे कि चैंग छूट जाता है और वो दोनों भागने लगते हैं। चैंग उस क्रिएचर पर ग्रेनेड्स भी फेंकता है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं होने वाला था। चैंग और बाकी बचे हुए लोग भागने लगते हैं और वो क्रिएचर उनका पीछा ही करते रहता है। ये सारी चीजें होने से इमरजेंसी डोर बंद होने लगता है और अब चैंग और ईव के पास काफी कम टाइम था, नहीं तो वो दोनों हमेशा के लिए फंस जाते और उस क्रिएचर का खाना बन जाते। वो दोनों जैसे ही दरवाजे तक पहुंचते हैं, वो मॉन्स्टर ईव के बॉडी में अपना टेंटिकल घुसा देता है, लेकिन तभी ईव चैंग को बाहर ढकेल देती है जिससे कि चैंग की जान बच सके। अब ईव बुरी तरीके से फंस गई थी और वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। चैंग काफी ज्यादा रोते रहता है कि उसकी जान बचाने के लिए ईव ने अपनी जान खतरे में डाल दी है, लेकिन चैंग को क्या पता था कि ईव अब वापस नहीं आने वाली। ईव के हाथ में एक बॉम्ब होता है जिससे कि वो एक्टिवेट कर देती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर और ईव दोनों मर जाते हैं। डॉक्टर चैंग कैसे भी करके बाहर आने में कामयाब होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था और काफी ज्यादा रो रहा था, और शायद ये चीज वो अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। अब यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम पे आ जाता है। चैंग ने आर्मी ऑफिसर की जॉब छोड़ दी थी और अब वो एक रेस्टोरेंट में काम करता था। उसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो गया था उसकी वाइफ के जाने के बाद, और वो उसे हमेशा याद करता था। वो इसी गिल्ट में जी रहा होता है कि उसकी वजह से उसके वाइफ की जान गई। यहाँ पे एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट होता हुआ दिखाई देता है जो कि प्रोफेसर ड्रेक हैंडल कर रहे थे। वो उन्हीं बचे हुए आदमियों में से एक थे जो उस बड़े मॉन्स्टर से बचे थे। यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर टिन और अपनी टीम के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी एस्टेरॉइड पर जो कि जमीन के अंदर था, और उसके अंदर से काफी ज्यादा रेडिएशन निकल रही थी। तो उन्हें कैसे भी करके वो एस्टेरॉइड बाहर निकालना पड़ेगा और उसका रेडिएशन कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरे अर्थ के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन प्रोफेसर को पता था कि वहाँ पे क्या खतरा हो सकता है जो कि उसने पहले फेस कर लिया है, इसलिए उसे ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कि इन मॉन्स्टर से पहले लड़ चुका है, और वो ऐसे एक आदमी को जानता था। प्रोफेसर चैंग से मिलने चला जाता है और उसे वापस आर्मी ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसे बताता है कि एक और एस्टेरॉइड अर्थ पर आया है और उसका भी रेडिएशन बढ़ता जा रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए उसे चैंग की हेल्प चाहिए। लेकिन चैंग 10 साल पहले हुए हादसे से अभी भी उभरा नहीं था और वो कहता है कि ये सारी चीजों की वजह से ही उसकी वाइफ की जान गई, इसलिए वो वापस ये सब चीज नहीं करेगा, और वो प्रोफेसर पर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। यहाँ घर आने के बाद वो अपने वाइफ के बारे में सोचता ही रहता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने अपनी पूरी लाइफ लोगों की हेल्प की
है। तो चैंग को भी अब एहसास हो जाता है कि उससे भी लोगों की हेल्प करनी होगी और वो इस मिशन के लिए मान जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर ने एक टीम बनाई थी जो कि उस गुफा में जाएंगे और उस एस्टेरॉइड को बाहर निकालेंगे। उनका एक कैप्टन भी होता है जिसका नाम पैन होता है। वो काफी ज्यादा एरोगेंट था और तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और वो सभी मिलकर उस गुफा के अंदर जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर टिन बाहर से उन सभी को गाइड कर रही थी और वो जब अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वो एस्टेरॉइड मिल भी जाता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उस एस्टेरॉइड से कोई भी रेडिएशन नहीं आ रहा है। वो जब उस एस्टेरॉइड को लेकर बाहर जाने लगते हैं तभी वो जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता अचानक बंद हुआ दिखाई देता है। तभी ये पता चलता है कि वो कोई दरवाजा नहीं है, वो एक जायंट क्रिएचर्स हैं जो कि उन पर हमला कर देते हैं और सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और उस पर फायर भी करने लगते हैं। वो एक बहुत बड़ी चींटी थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो गई थी और वो उन पर हमला भी करने लगते हैं। चैंग और उसकी टीम एस्टेरॉइड लेकर बाहर भागने लगते हैं। चैंग और बाकी सब उन क्रिएचर्स पर गोलियां भी चलाते रहते हैं, लेकिन उन क्रिएचर की चमड़ी काफी ज्यादा सख्त थी, इसकी वजह से उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग कैसे भी करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर भी बाहर आने में कामयाब होते हैं। चैंग और कैप्टन पैन टीम के यहाँ पे आ जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि वो गाड़ी में होंगे तो उन क्रिएचर से बच जाएंगे, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। वो क्रिएचर उनकी गाड़ी को पलटने लगता है और एक साइड से उन्हें खाने की कोशिश करता है। यहाँ पे टीम के बाकी मेंबर्स की भी जान खतरे में थी और उनके पीछे दूसरा क्रिएचर लगा हुआ था उन्हें खाने के लिए। अब यहाँ पर चैन और कैप्टन पैन बुरी तरीके से फंस गए थे। यहाँ पे चैन गोली का यूज करके कार के बीच में एक दरवाजा बनाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। कैप्टन पैन ने उस गाड़ी में एक ग्रेनेड छोड़ दिया था और वो लोग जल्द से जल्द दूर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर मर जाते हैं और फिलहाल के लिए चैंग और बाकी सब बच जाते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर एक स्पीच देता रहता है और वो अपना एक एक्सपेरिमेंट सभी को दिखाता है जो कि एक अलग टाइप का एनिमल था और उसने सालों की एक्सपेरिमेंट करके उसे बनाया था। तभी वहाँ पर सारी चीजें टूटने लगती हैं और बहुत बड़े बड़े टेंटिकल उस एनिमल को पकड़ लेते हैं और ऊपर उठा लेते हैं और दिखाया जाता है उससे भी बड़ा क्रिएचर जो कि उसे पकड़कर उड़ने लगता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जब कैप्टन पैन प्रोफेसर से मिलता है तो वो उसे मारने लगता है क्योंकि प्रोफेसर ने उसकी टीम को ये खतरे के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। और जब चैंग प्रोफेसर से पूछता है कि आखिर उसने क्यों नहीं बताया तो प्रोफेसर उसे जवाब नहीं देता और सिर्फ कहता है कि वो एस्टेरॉइड उनके लिए फ्यूचर में काम आ सकता है। यहाँ पे प्रोफेसर सभी से कुछ छुपा रहा था, इस बात का अंदाजा चैंग को हो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा लैब जहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है और प्रोफेसर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। प्रोफेसर और उसकी टीम ने एक डिवाइस बनाई थी जिससे कि वो उस क्रिएचर का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। जब वो माइंड कंट्रोल वाला डिवाइस उस क्रिएचर पर लगाते हैं तब वो बड़ा सा क्रिएचर जो कि सांप जैसा दिख रहा था उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है और वो सांस बिल्कुल नहीं ले रहा था। तभी प्रोफेसर उसके एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कहता है और प्रोफेसर जब उसके हार्ट रेट को देखता है तो वो अचानक वापस चालू हो जाते हैं और प्रोफेसर को पता चल जाता है कि वो सांप उन्हें गुमराह कर रहा था यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो बड़ा सा सांप काफी ज्यादा हिलने लगता है और उस पूरी जगह को तहस नहस कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। उस बड़े सांप के जाने के बाद प्रोफेसर को पता चलता है कि चैंग उस एस्टेरॉइड को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है। चैंग को इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बनना था और उसे पता चल गया था कि प्रोफेसर ये एस्टेरॉइड गलत काम के लिए यूज कर रहा है। तभी प्रोफेसर कैप्टन पैन को इस बारे में बताता है और चैंग को रोकने के लिए कहता है। कैप्टन पैन और उसकी टीम चैंग को रोकने के लिए चली जाती है और वो एक एलिवेटर में होते हैं और कैप्टन पैन चैंग को काफी ज्यादा मारने लगते हैं, लेकिन चैंग जल्दी रिकवर कर लेता है और उन सभी से वापस लड़ाई करता है और उनसे जीत भी जाता है। वो उनके लिफ्ट में एक ग्रेनेड फेंक देता है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट होता है और चैंग भी नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर टीन अपनी कार में आ जाती है और वो चैंग को उस एस्टेरॉइड के साथ उस कार में ले लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे पता चलता है कि कैप्टन पैन मरा नहीं था और वो उसकी कार पर गोलियां चलाने लगता है। जब प्रोफेसर वहाँ आता है तो कैप्टन पैन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि प्रोफेसर ने ये वादा किया था कि वो कैप्टन पैन की माँ का कैंसर का ट्रीटमेंट कराएगा, लेकिन अब पूरे 1 साल हो चुके हैं और प्रोफेसर ने कुछ नहीं किया। लेकिन तभी प्रोफेसर उसे बताता है कि तुम्हारी माँ के कैंसर का इलाज उसी एस्टेरॉइड से हो सकता है जो कि चैंग लेकर भाग गया है। तभी कैप्टन पैंग चैंग के पीछे निकल जाता है। तभी दिखाया जाता है कि वो चमगादड़ वाला क्रिएचर सिटी पर हमला कर देता है और वो सब चीज तबाह कर रहा था। ये चीज देखने के लिए प्रोफेसर भी वहाँ आ जाता है। कैप्टन पैन और उसकी टीम भी आ जाती है उस क्रिएचर को मारने के लिए, लेकिन वो क्रिएचर आसानी से मरने नहीं वाला था। चैंग और डॉक्टर टिन भी वहाँ आ जाते हैं और चैंग उस बड़े क्रिएचर का ध्यान भटकाता है और अपनी ओर आने के लिए कहता है। वो बड़ा सा क्रिएचर अब चैंग की गाड़ी का पीछा करने लगा था और वो चैंग का नहीं उस एस्टेरॉइड का पीछा कर रहा था जो कि उसके गाड़ी के पीछे रखा हुआ था। वो क्रिएचर चैंग की गाड़ी का काफी पागलों
जैसा पीछा कर रहा था और जब डॉक्टर टिन पीछे देखती है तो वो क्रिएचर गायब हो चुका था। लेकिन वो क्रिएचर गायब नहीं हुआ था, वो उड़ने लगा था और ऊपर से उन पर हमला करने वाला था। तभी आगे की जमीन टूटने लगती है और उसके अंदर से वही बड़ा सा सांप आ जाता है और वो इस दूसरे क्रिएचर पर हमला करने लगता है। चैंग की गाड़ी पलट जाती है और वो लोग गिर जाते हैं, लेकिन वो चमगादड़ वाला क्रिएचर ऊपर उड़ जाता है और एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है। लेकिन वो बड़ा सा सांप भी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है और अब दोनों में फाइट होने वाली थी। यहाँ पर चैंग को काफी ज्यादा चोट लगी थी और वो जब प्रोफेसर से मिलता है तो वो उसे काफी ज्यादा मारने लगता है। कैप्टन पैन भी वहां आ जाता है और वो चैंग पर बंदूक तान देता है। डॉक्टर टिन चैंग की हेल्प करती है और वो कैप्टन पैन को पीछे से मारती है, जिसकी वजह से कैप्टन पैन अब डॉक्टर टिन को मारने की कोशिश करता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। यहाँ पर वो दोनों क्रिएचर काफी ज्यादा लड़ाई कर रहे थे और उस चमगादड़ वाले क्रिएचर को थोड़ा एडवांटेज मिल रहा था क्योंकि वो उड़कर उस पर हमला कर रहा था और वो उस बड़े सांप वाले क्रिएचर को नीचे गिरा देता है, जिससे कि चैंग और बाकी सब यहाँ वहाँ गिर जाते हैं और कैप्टन पैन के गले पर काफी ज्यादा चोट आ जाती है। कैप्टन पैन अब बच नहीं पाएगा और वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। अब यहाँ पर वो बड़ा सा सांप वाला क्रिएचर काफी घायल हो चुका था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी चैंग वो एस्टेरॉइड उसके सामने रख देता है और उसके ऊपर वाले शेल को खोल देता है। वो बड़ा सा सांप उस एस्टेरॉइड को खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में और भी ज्यादा रेडिएशन फैलने लगती है और वो अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो उस चमगादड़ वाले क्रिएचर को जकड़ लेता है और उसे प्रेशर देकर मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के प्लेन्स आ जाते हैं और वो उन क्रिएचर्स पर मिसाइल्स का हमला करने लगते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों क्रिएचर बुरी तरीके से मर जाते हैं। चैंग भी वहीं पर था और वो भी इस हमले में बच नहीं पाता। प्रोफेसर को जेल भेज दिया जाता है इस इलीगल एक्सपेरिमेंट की वजह से और स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और हमारी टीम काफी ज्यादा मेहनत करके ये सारी चीजें बनाती है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।